मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला, नाम राधेश्याम कुशवाहा, जनपद देवरिया का रहने वाला हूं। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का, ये आप सब लोग देख चुके हैं। मैं नौकरी में आया, कैसे आया, ये सब कुछ विजुलाइजेशन की देन है। विजुलाइजेशन मैंने किया कि मैं नौकरी में जाऊंगा, मैं इतिहास लिखूंगा। जो हमारा समाज कहता है पढ़ाई लिखाई किया साहब, नौकरी तो मिल गई, लेकिन दोस्तों सपने बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे। नौकरी आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, मैं जो चाहता था वो नहीं हो रहा था। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर्स के माध्यम से इजाद किया कि जो मेरे जीवन में आई, और यहां भी आज डायमंड बना हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला था, देखे हैं आप, विजुलाइजेशन की देन थी, और आज मैं डायमंड बना हूं, यह भी विजुलाइजेशन की देन है, विजुलाइजेशन की देन है। आज का डेट 24 तारीख 24 दिसंबर, मेरी डायरी लोग चेक कर सकते हैं। मैंने 24 दिसंबर का डेट डाला था। गोल्डन ब्लॉसम में मेरी डायमंडशिप हो रही है। मैंने इसको विजुलाइजेशन किया था, रातों दिन खुद सोते बैठते उठते जागते हर वक्त एक ही चीज था कि मेरा गोल्डन ब्लॉसम में डायमंडशिप होगा। कहां कहां घूम करके, महागुरु जी लोग गवाह हैं, कहां कहां घूम करके और ला करके यहीं खड़ा किया गोल्डन ब्लॉसम में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विजुलाइजेशन को, परमपिता परमेश्वर को, सिस्टम को और महागुरु जी लोगों को धन्यवाद कि आज 24 तारीख को मेरा डायरी में चेक कराऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। आज 24 दिसंबर को विजुलाइजेशन में दम है। विजुलाइजेशन तो किया दोस्तों, लेकिन क्या कर्म के बगैर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। इसमें कर्म किया। दोस्तों मैंने क्यों ज्वाइन किया, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यहां दिल से बात होगी, दिल से। ये हमारा मंदिर है, मैं इसको मंदिर मानता हूं, और मंदिर बनाकर कभी झूठ नहीं बोला जा सकता। ये मानते हैं आप लोग? मानते हैं? सपोर्ट करेंगे। मैं 10 मिनट बातचीत करूंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा घड़ी से देख करके। दोस्तों मैं आया क्यों? मेरे सपने बड़े थे, सपने वहां से पूरा हो रहे थे। मैं सिस्टम पा गया था, सिस्टम में इतना दम है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा, मरने नहीं देगा, ये गारंटी है। लेकिन एक बात तय है, एक बात जान गया कुछ दिन नौकरी करने के बाद कि अपने सपने भी पूरे नहीं करने देगा। ये बात सभी लोग जानते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? इसलिए आया था सपने पूरे करने के लिए। दोस्तों मुझे सिस्टम चाहिए था, सिस्टम विजुलाइजेशन किया था, कुछ मुझे मिलना चाहिए। दोस्तों इसको ज्वाइन करने के बाद मैं कैसे इसमें सफल हुआ, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं क्या क्या किया? हाँ दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूं, रियल स्टोरी। रियल स्टोरी ज्वाइन करने के बाद जो बताया जाता है कि आप ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम मैंने बनाया। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाया। प्लान तो दिखाना आता नहीं, 2 काम किया पहले, 2 काम पहले किया, ड्रीम बनाया और लिस्ट बनाया। और मेरे गुरुदेव गवाही है श्री जयप्रकाश यादव साहब, कृष्ण कुमार मिश्रा जी। और एक व्यक्ति का और नाम लेना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे भी आगे बढ़ाने का काम किया, वो कोई और नहीं साहब, श्री अरविंद यादव जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। पल पल उन्होंने साथ दिया। दोस्तों बना तो लिया, 3 दिन में 14 फार्म भरे गए, 9 लोग ज्वाइन हुए 3 दिन में। महागुरु जी के पास ले जाया गया, QAC का सम्मान हुआ, और वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, जोश के बेदाज बादशाह, मुर्दों में जान जानने वाला, एक एक आदमी को अमीर बनाने का डिसीजन लेकर के, कमिटमेंट करके काम करने वाला ऐतिहासिक पुरुष। मैं कहता हूं उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उनका नाम जरूर लेना चाहता हूं और चाहूंगा दिल से तालियां होनी चाहिए श्री शिवानंद मिश्रा के लिए, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए शिवानंद मिश्रा के लिए। दोस्तों मैं जब गया तो उनको सुना, शुक्रवार की ट्रेनिंग में मेरे गुरुदेव ले गए। मैं सुना उनको, जब सुना तो फट गया, क्योंकि बचपन में 6वीं से लेकर के और 8वीं तक मैं स्कूल का अध्यक्ष रहा, और वहां पर मैं बोलता था चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में बोलता था, मुझे इनाम मिलता था, कॉपी पेंसिल मिलता था, बहुत मोटिवेट होता था। और जब वहां गया फूल दिया इन्होंने, और एक बात बताया, इनकी बातें सुन करके सुभाष चंद्र बोस की आवाज, चंद्रशेखर आजाद की आवाज, मैंने कहा अब मिल गया गुरु, इतिहास लिख कर दिखाऊंगा। क्योंकि ये बड़ा था, बारूद था इसमें, इन्होंने चिंगारी दिया था इसको, ये राधे साहब कुशवाहा को चिंगारी दिया था और कमिटमेंट लिया था गुरुदेव। दोस्तों कमिटमेंट लिया था कि अपने बाप की औलाद नहीं, साला डायमंड बनकर नहीं दिखाया, डायमंड बनकर जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा।
डायमंड शिप पे ले गए, वहां पर आगरा में। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ ला दिए? इन्होंने पूछा, फीलिंग पूछा। आज भी आपके अपलाइन पूछेंगे कि कैसा लगा। मुझसे गुरुदेव ने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा गुरुदेव कहाँ ला दिए? कहे मतलब नहीं समझा। हमने कहा इसमें जरूर मैं डायमंड बनकर दिखाऊंगा। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो राधेश्याम कुशवाहा की माँ ने दूध पिलाया है। बढ़ के दिखाऊंगा, बढ़ के दिखाऊंगा, बढ़ के दिखाऊंगा। यह डिसीजन साहब लिया, मैंने कमिटमेंट लिया उनसे। दोस्तों, मैंने सीखने पर फोकस किया। ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया, जाते रहा। सबसे पहले प्रगति सूत्र पढ़ा, प्रगति सूत्र के खूबियां जाना। प्रगति सूत्र अपना संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए। जो इंडिया नहीं, एशिया टॉप लीडर श्री संजय जैन साहब, अमेरिका के फोर्ब्स बुकलेट पर मेन पृष्ठ पर फोटो छपने वाला श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, उन लोग ने उस किताब को लिखा है जो हमारा संपूर्ण दस्तावेज है सफलता के लिए सिस्टम का। तो मैं जरूर चाहूंगा महागुरु जी श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने एक काम किया, सीखने पर फोकस किया, अपने अंदर चेंजिंग किया। क्या क्या चेंजिंग किया? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जो समाज हमारा है, जो लगा के रखा है कैपिंग कि आप नहीं कर सकते हो, मैंने समाज पहले नंबर चेंज किया। जहां पर यह बताने वाले गुरुदेव लोग मिले कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैंने समाज चेंज किया। समाज चेंज करने के बाद हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, रिलेशनशिप बनाना सीखा। रिलेशनशिप हमारा ऐसा नहीं था। हम जिस बैकग्राउंड, जिससे समाज से बिलोंग करते हैं, वहां पर नौकरी एटीट्यूड, इस तरह का बिजनेस माइंड नहीं। मैंने अपना रिलेशनशिप का बिल्ड किया। रिलेशनशिप के बिल्ड करने के बाद मैंने एक पॉजिटिव थिंकिंग डाला कि जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। ये डाला साहब, ये सीखा 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 सीखा, लगातार सीखा। ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में, फंक्शन में गया, हर जगह जाकर सीखा। सीखने के बाद करने की बारी आती है। करने की बारी आती है। जब मैं बता तो दिया कि 3 दिन में 14 ज्वाइनिंग हो गई थी, 14 फार्म भरे गए थे, QSC का सम्मान भी हो गया। लेकिन उसके अगले पल क्या हुआ, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? अगले पल यही हुआ कि लोग रिजेक्शन देना स्टार्ट किए कि ये कंपनी नहीं चलती, ये फालतू का चल रहे हो। लोग पूछते थे कि सरकारी तो नहीं है। हमने उस आप कुछ नहीं जानता था, लेकिन सीख सीख करके बताया कि सरकारी तो नहीं है, सरकारी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ आप, क्योंकि मैं सवाल ही जवाब किताब पढ़ा था, सवाल किया, ये बताओ कि इस भारत में कितनी सरकारी कंपनियां हैं? क्या टाटा सरकारी है? क्या बाटा सरकारी है? क्या रिलायंस सरकारी है? क्या? साहब ऐसे ऐसे कह करके मैं लोगों को जवाब देता था, फिर भी लोग नहीं समझ पाते थे। मैं सोचता था कि आखिर में क्यों नहीं समझ पा रहे। तो एक बात समझ में आई साहब कि ये लोग जिस सेक्टर में हैं, यानी हम आप जिस सेक्टर में हैं, उस सेक्टर में यही बात आती है कि ये भरोसा नहीं करते हैं आदमी, क्योंकि अमीर बनने का सपना ही नहीं होता, सपना ही नहीं होता। दोस्तों, ये बात धीरे 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 बनाना स्टार्ट किया। करने का जब डिसीजन लिया, मैडम ने बताया कि रिजेक्शन पहले मिला। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब कि रिजेक्शन मिला, इतना तरह रिजेक्शन मिला। उसमें एक बात बताना चाहता हूं, मैडम की बातें आज बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही थी? तो मैडम की बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक दिन महागुरु जी के पास मैं गया था काउंसलिंग के लिए, श्री परशुराम सर के लिए, और वहां पर बज गया रात के 3। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं 3 बजे लौटा। मैंने कहा दवा दे दो, दवा नहीं दी। फिर मैंने दवा लिया और जैसे फाड़ के खाने गए, मेरी बीवी ने दवा छीन लिया। अरे हमने कहा दवा तो खा लेने दो, खाना तो नहीं खिला रहे, दवा तो खा लेने दो। बात समझ रहे हैं ना? दवा तो खा लेने दो यार, तबीयत खराब है। उसने कहा कि जिस आदमी को अपने शरीर की केयर नहीं करना आता है, वो आदमी क्या करेगा, मैं तो समझ नहीं पा रही। इतना रिजेक्शन उसने दिया, इतना तक। और बातें छोड़ो साहब, और बातें छोड़ो। बीबी का सामान खो गया फंक्शन में, थोड़ा सा उसने रो रो के कटोरा भर दिया, रो रो के कटोरा भर दिया। यार अब पहले ही दिन ये हाल है तो आगे चल करके क्या होगा? आज भाई गई और आज ही सोना गायब।
सोना खो गया था, आज ही गायब। तो दोस्तों मैंने जब रोना देखा उसको तो हमने कहा कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ। तो हम सोचे कोई बात हो गई खास, तो कहीं मेरा वो गिर गया कान में का। हमने कहा बस इसलिए। हमने कहा यार सेठ साहब ज्वाइन किया है राधे श्याम कुशवाहा, नौकरी से तो तुम्हें झुमका नहीं दिला पाया, नौकरी से तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन तुम्हें सोने से लाद दूंगा। ये भरोसा दिलाता हूं सेठ साहब को ज्वाइन किया है। और दोस्तों वही पत्नी, समाज अलग से रिजेक्शन, पत्नी अलग से रिजेक्शन, लेकिन कमिटमेंट मैंने देख लिया था। महागुरु जी लोग के माध्यम से यहाँ सफल तो होते हैं, सिस्टम में इतना पावर है कि जिन लोगों ने काम किया है सफल हुआ है। इस बात को सोच करके साहब मैं काम करता रहा। वही पत्नी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस बिजनेस में सबसे अगर ज्यादा सपोर्टिंग अगर है तो मेरी पत्नी का है साहब, मेरी पत्नी का है, जिसने जब भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी निकला, ये राधे श्याम कुशवाहा बिना टिफिन का नहीं निकला। टिफिन जरूर बनेगी साहब, इसके गवाह है हमारे लीडर जो भी हमारे साथ में जाते हैं फील्ड में। मैं भी टिफिन के साथ जाता हूं। और एक धन्यवाद और मेरे बेटे का देना चाहता हूं, जिस बेटा ने बताया भी है कि बेटे ने मुझे पल पल सिखाया। आज इस बिजनेस का गुरु है मेरा। मुझे लैपटॉप सिखाया, मुझे मोबाइल चलाना सिखाया, हर चीज जो बिजनेस में रिजेक्शन आता है उसको हैंडल करना सिखाया। मैं देखा हूं साहब, मैं अपने बेटे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इन लोगों ने मुझे सिखाया है। और मैंने बताया सीखने में जाए साहब कभी भी कोताही नहीं। मेरा ये प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हे नारायण, मुझे जो सीखने की ललक दिए हो ये जीवन भर बरकरार रखना कि मैं सीखता रहूंगा। महागुरु जी लोग के माध्यम से मैं सीखा कि अगर सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। यही मैं सीखता रहा। सेठ साहब कंपनी इतना बेहतरीन है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक ही बात कहना चाहता हूं साहब कि सेठ साहब कंपनी सबसे आगे है सेठ साहब, क्योंकि इसके पास श्रीमद् भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन समाज अगर कोई है तो सेठ साहब के मेंटर्स हैं, सेठ साहब के अप्लायंस हैं, सेठ साहब के डायरेक्टर्स हैं। दोस्तों ये मैंने सीखा, ये सारे चीजें सीखा। जब सीखा तो माइंड सेट किया, कि मुझे करना है। किताबें पढ़ा साहब, माइंड सेट हुआ। मैं एक जो नौकरी के एटीट्यूड से पढ़ाई किया था उस नौकरी से बदल करके बिजनेस माइंड का एटीट्यूड आया, माइंड सेट किया। माइंड सेट फंक्शन से होता है, माइंड सेट मीटिंग से होता है, हर चीज मैंने यही किया साहब, यही किया। आज तक गुरु लोग गवाह हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुआ कि राधे श्याम कुशवाहा की किसी मीटिंग में न गया हूं। मेरे महागुरु जी लोग का मैं जानता हूं, ये लोग को एक बातें याद हैं। कोई ऐसा फंक्शन नहीं, कोई ऐसा मीटिंग नहीं जहां पर मुझे कॉल किया गया हो और मैं गया नहीं हूं साहब। ये मैंने किया है। ये करने के बाद हार्डवर्क की बात आई थी। हार्डवर्क क्या है यहां मेरे दोस्तों, क्या है हार्डवर्क? बताओ ना साहब, क्या है हार्डवर्क? कुछ नहीं। उस मेहनत को जूते के नीचे रखता हूं, तलवे के नीचे रखता हूं। क्यों साहब जानो आप मेहनत क्या है? अकेले करके नौकरी पाए थे, 3-3 बजे रात में दौड़ करके मेहनत करके, सीना कम था फिर भी मेहनत किया अकेले करके। यहां पर तो टीम वर्क है। मुझसे बेटर मेरे लीडर है, मुझसे बेटर मेरी कंपनी है, मुझसे बेटर मेरे अप्लायंस है, मुझसे बेटर ये सिस्टम है। आज जो सफलता दिख रही है सब इन्हीं की देन है, मेरा कुछ नहीं। क्या हार्डवर्क किया, प्लान दिखाया, कोई मना कर दिया? अरे साहब रुका नहीं, मना कर दिया, उसको जानकारी नहीं है यहां से मिलने वाला क्या है। मुझे मालूम हो गया था कि यहां से संपूर्ण पैकेज मिलेगा जीवन का, सुख समृद्धि शांति सुरक्षा। कहां मिलेगा? कौन कह सकता है दूसरे सेक्टर में मिलेगा? नहीं मिल सकता। यह मान सम्मान मिला है, कहां मिल सकता? मुझे बताइए ना साहब, कहां मिल सकता? कहीं नहीं। जहां पर एक पिताजी कहें कि मेरा बेटा हो तो ऐसा आप लोग बनो, जहां पर मेरे भाई कहें कि मेरा भाई हो तो ऐसा आज प्राउड फील हो रहा है, जहां पर मेरी पत्नी कहे कि पति हो तो ऐसा। क्या बात है साहब, है क्यों? मेरा बेटा कहे कि पापा हो तो ऐसा, मेरे रिश्तेदार कहे कि रिश्तेदार हो तो ऐसा। इसके लिए सर जान देने से तो कुछ नहीं होता है। इसके लिए मैं अपने जीवन का
एक एक कतरा खून का कतरा सेठ साहब के साथ, अपने लीडर के साथ करना चाहता हूं और ये सब कुछ दिलाऊंगा। ये मेरा भरोसा करिएगा। आज जो आप लोगों ने सम्मान दिया, मेरे ऊपर कर्ज है, ये कर्ज है, उतारूंगा, ये बात पक्का तय।